क्या ग्लास ग्लास की जरूरत नहीं। हम लोग हमेशा चिंता है पहले सेंट नहीं है बहुत अच्छा है जापानी हाँ दिया ज़रा फिर यहाँ से पंप करके ऊपर जाता है ऐसे भी 137 ग्रेविटी से कितने हाउस होल्ड है इधर नल से जल है सभी के घर में 100% कंप्लीट हुआ 100% नहीं हुआ मैं तो इसी गाँव अरे ये तो नीचे क्या है? अरे अभी क्या चिंता करते हैं इसकी कितने घंटे के लिए पानी देते हैं दिन में? 3 घंटा। कितने बजे से कितने बजे तक? 6 से 8 तो 2 घंटा हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने लगवाया, ठीक है, ध्यान है ये नहीं? देश के हर गांव में, हर घर में नल से पीने का पानी जाए, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है और ये धीरे धीरे पूरा हो रहा है। आपके गांव में भी हर घर में नल से जल आ गया? आ गया? चलो, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। होने पर ये एक पंप है, तो 2 लगे हुए साइमल्टेनियस। 2 4 बाकी 2 का है। अब इसको गंदा तो नहीं है, ये साफ पानी है ना? आप बहन जी, आप लोग भी यही रहते गाँव में? आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग यहां पर पधारे हैं हमारे इस प्रवास को कवर करने के लिए। हमारे साथ यहाँ के सांसद दिलीप भाई, हमारे दोनों एमएलए साथी यहाँ बैठे हैं। आप सबका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। 2014 से पहले, आज़ादी से लेकर के 2014 तक जो सरकारें रहीं, उनके प्रधानमंत्री केवल 2 बार उत्तर पूर्वी भारत के किसी ज़िले में आए। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में उत्तर पूर्वी भारत के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए, यहाँ के उन ज़िलों के लिए जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, विशेष तौर से उनके मन में यहाँ पर बहुत अधिक विकास करने की बात है, जिसके कारण से 14 से लेकर के अब तक 24 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर 50 बार से अधिक बार आए हैं। किसी प्रधानमंत्री का किसी राज्य में, किसी ज़िले में जाने का अर्थ होता है वहाँ के विकास को गति मिलती है। इसी बात से समझ में आता है कि प्रधानमंत्री जी के मन में उत्तर पूर्वी भारत के विकास उनकी प्रायोरिटी पर है। और इसी निमित्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को ऐसा कहा है कि हर 3 महीने में एक बार एक मिनिस्टर उत्तर पूर्वी
भारत के एस्पिरेशनल और दूसरे ज़िलों में जाएंगे विकास की गति को देखने के लिए, वहाँ के लोगों की समस्याओं को समझने के लिए और उसका समाधान देने के लिए। उसी निमित्त मैं 3 दिन से यहाँ पर हूँ और 2 ज़िलों का प्रवास, दरंग में मैं आज यहाँ आया हूँ। आज सारा दिन मैंने अभी किसान भाइयों से बात की है, यहाँ के सीनियर सिटीजन से अलग से बात की है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं, महिलाएं हैं, उनसे अभी बात की है। और अभी यहाँ के विकास के जो अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग विभाग हैं, हमारे डीसी साहब भी यहाँ बैठे हैं, उनकी भी जानकारी लूँगा। जो इससे पहले वेस्ट कार्बिलांग ज़िला में मेरा जाना हुआ, कल हम वहीं थे, परसों वहीं थे, वहाँ पर भी वहाँ की एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम के बारे में समझा है, पीडब्ल्यूडी के विकास क्या क्या होना है उसके बारे में जाना है। इस निमित्त मेरा यहाँ का प्रवास अभी दरंग में है और यहाँ के लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है प्रधानमंत्री जी को, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को। जो हर घर नल से जल योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की, मेरे को बहुत खुशी है ये बताते हुए कि वेस्ट कार्बिलांग ज़िले में भी उसमें 51% घरों में नल से जल पहुंच चुका है। मैं आज अभी दरंग जिला के भी अभी पास के गांव में नल से जल वाली योजना को देख के आया हूं। उस गांव में 100% घरों में, 100% घरों में नल से जल पहुंचा है और हमारे इस ज़िले में 700 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जल जीवन मिशन के लगे हैं। यहाँ के लोग इस बात से बहुत प्रसन्न हैं कि शुद्ध साफ पानी उनको मिलता है। किसानों ने बताया कि किसान सम्मान निधि उस समय मिलती है जब उनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आज प्रधानमंत्री जी का विज़न और उनकी सरकार के सभी मंत्रियों की देखरेख में उत्तर पूर्वी भारत में विकास की गति एकदम से बढ़ी है। मेरे जिम्मे रोड और हाईवेज़ भी है। पिछले 10 वर्षों में 90,000 किलोमीटर हाईवेज़ भारत की सरकार ने नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में देश को दिए हैं। असम में भी नेशनल हाईवेज़ का जाल लगातार बढ़ रहा है। यहाँ के लोगों को लगता है कि दरंग ज़िले में भी एक 4 लेन का हाईवे होना चाहिए। उसके बारे में जानकारी मिली है, उसको सरकार को रखेंगे और कोशिश करेंगे कि वो भी काम जल्दी प्लानिंग में आए और उसको हम शुरू करें। रेलवे स्टेशन की बात है, रेलवे स्टेशन आज मेरी जानकारी में आया है। हमारे यहाँ के बहुत यशस्वी सांसद आदरणीय दिलीप भाई ने भी अपनी बात रेलवे मिनिस्टर साहब को रखी थी, तो उसकी फिजिबिलिटीज़ चेक करके उसको भी प्रयास करेंगे कि ये ज़िला भी रेलवे से कनेक्टेड हो। क्या जल जीवन मिशन तो लगातार आगे बढ़ रहा है। अभी लगभग इसी जिला में 100 नए जल जीवन के प्लांट्स लगने का प्रपोज़ल भेजा गया है, मुझे डीसी साहब ने अभी बताया है। तो वो भी 100% उन प्रोजेक्ट्स को शुरू करेंगे और प्रधानमंत्री जी का इच्छा भी है, कमिटमेंट भी है, देश के हर गांव के हर घर में नल से जल, शुद्ध पीने का पानी पहुंचेगा। ये आगे बढ़ेगा ही। शहर की योजनाएं अलग हैं। जल जीवन मिशन गांव के लिए है, जहां पर शहर में अलग म्यूनिसिपैलिटीज़ है, शहर में सरकार आराम से पहुंचती है। हमारी असम की सरकार बहुत प्रोग्रेसिव सरकार है, बहुत तरक्की हुई है यहाँ पर। तो शहरों में भी पानी अन्य योजनाओं के माध्यम से पहुंच रहा है, पहुंचेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए चिंतित हैं कि जो पिछले 65 साल की सरकारों ने नहीं किया, जो पिछले 65 सालों का
भ्रष्टाचार युक्त शासन देश को मिला है। 14 से लेकर के अब तक भ्रष्टाचार मुक्त शासन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इसका सिर्फ एक उदाहरण से समझ में आएगा। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि मैं बैंक अकाउंट को आधार कार्ड के साथ जोड़ूंगा। वो जुड़ते ही जो प्रधानमंत्री जी की डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, आज किसानों को जो पैसा सरकार से सम्मान निधि के माध्यम से मिलता है, उज्ज्वला योजना का जो पैसा सब्सिडी के रूप में मिलता है, ट्रैक्टर की सब्सिडी मिलती है, बीज पर सब्सिडी मिलती है, या किसी भी बात के लिए जो सब्सिडी मिलती है, उसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। सीधा पैसा सरकार से चलता है और बिना एक पैसे के भ्रष्टाचार के 100% पैसा सरकार से बेनिफिशियरी के अकाउंट में पहुंचता है। ये पिछले 10 सालों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद।